उधर चाइना जी, तस्वीर देखिए भैया, ओहा मजा ही आ गया भाई साहब। जहां ईरान से लोग दूर भाग रहे हैं, ईरान की तरफ तेजी से चाइना का एक एयरक्राफ्ट कैरियर तेजी से बढ़ रहा है। देखिए बहाना यह है चाइना का कि हमने जो ऐलान किया है कि रूस, चाइना और ईरान मिलकर पर्शियन गल्फ में हम ड्रिल करेंगे, उसके लिए हम अपना ये एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो चाइना का ये एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है, या यूं कहें कि ईरान की ताकत के आगे अमेरिका की एकदम छोटी लग रही है। अमेरिका को अपनी फुन्नो बहुत छोटी लग रही है कि कहां ईरान कहां हम। तो आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं आ पा रहा है। और आपको पता है 20 दिन हो गए हैं लगातार अमेरिका ईरान के खिलाफ मिसाइल, रॉकेट, एयरक्राफ्ट कैरियर। अब ताजा सुनिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपने और भी खतरनाक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं, क्योंकि ये ईरान की ताकत को समझ रहा है कि ईरान वेनेजुएला नहीं है, बहुत मारेगा भी, घसीटेगा भी और अच्छे से बैंड बजाएगा भी। इस वजह से ट्रम्प को डर है कि भैया हम पिट न जाए बुरी तरह से, इसलिए पूरी ताकत, सारे एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट में तैनात कर दो। वो हो रहा है। वहीं भाई बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोत फिर से बड़ी टुकड़ी के तौर पर मिडिल ईस्ट और पर्शियन इलाके की तरफ अमेरिका ने भेजे हैं। भाई यही चल रहा है, हथियार पे हथियार, हथियार पे हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर, एयर डिफेंस सिस्टम, डिस्ट्रॉयर भेजा जा रहा है। वहीं अमेरिका के बहुत सारे F-35 फाइटर जेट पुर्तगाल से पर्शियन इलाके की तरफ उड़ान भर चुके हैं। हज़रत अमेरिका की सैन्य कमांड ने, इंटेलिजेंस ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे सारे दस्तावेज रख दिए हैं, पूरी प्लानिंग रख दी है, जिस प्लान के अंदर यह है कि सुप्रीम लीडर जैसे टॉप के जो लीडर्स हैं ईरान के, उनके निशाने, उनके ठिकाने और तमाम सीनियर ऑफिशियल्स की जानकारियां और ईरान के परमाणु प्लांट, ईरान के बड़े मिलिट्री बेस, सभी की जानकारी मौजूद है। अब बस ट्रंप को उंगली रखनी है कि यहां काम करो और वहां पर हमला कर दिया जाएगा। उधर इजराइल तो कुछ कर नहीं पा रहा है खुद, तो इजराइल अमेरिका से कह रहा है कि आप ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री पर हमला करो, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वहां हमला करो, क्योंकि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल फिर से बना ली है और बैलिस्टिक मिसाइल से खौफ खाता है, पैंट में हकता है इजराइल। अमेरिका की थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल इंटरसेप्टर बनाने वाली कंपनी, जो साल में 96 इंटरसेप्टर मिसाइल बनाती थी, रॉकेट बनाती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस कंपनी को आदेश दिया, नहीं, एक साल में 96-95 से कुछ नहीं होगा, एक साल में तुम 400 इंटरसेप्टर बनाओ। अमेरिका इस वक्त ब्रिटेन, इजराइल, एक और देश है और 4 अरब देश हैं। इन 8-9 देशों से कंटिन्यू अमेरिका बात कर रहा है कि ईरान पर किस किस जगह हमला करना है और ईरान के किन इलाकों को निशाना बनाना है और ईरान के किस किस लीडर को हमले में लपेटना है। हजरत अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट जहाज, जिसमें स्पेशल अमेरिका की फौज है, डेल्टा फोर्स जिसे कहा जाता है, ये वही डेल्टा फोर्स है जिसने वेनेजुएला में कांड किया था और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप किया था। यह डेल्टा फोर्स अब अजरबैजान उतर चुकी है। ईरान के ऑफिशियल ने धमकाया है, कहा कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, वो हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में है, मौका मिलेगा तो सबक सिखाएंगे। जिस बात की धमकी यूरोपीय यूनियन दे रहा था उसने कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका और इजराइल के कहने पर ईरान के IRGC को टेरर लिस्ट पर डाल दिया है। खबर यह आ रही है कि अब बर्तानिया भी IRGC को बैन करने की तैयारी में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार, मैंने आपको पिछले अपडेट में मैंने बता दिया था दोस्तों, सऊदी अरब का ऑफिशियल एनवॉय
अमेरिका पहुंच गया है और अमेरिकी ऑफिशियल उस सऊदी अरब के ऑफिशियल को मना रहे हैं कि आप हमारे हमले को सपोर्ट करो। ईरान के ऊपर जो हम यानी अमेरिका हमला करने वाला है, हम हमला करने वाले हैं, आप हमारे हमले को सपोर्ट करो। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की है और ऑफर किया है मीडिएशन करवाने का कि ईरान और आपके बीच हम मीडिएशन करवा सकते हैं। ईरान का जलवा यही है, जब ईरान पर हमला होने की संभावना होती है तेल के दाम बढ़ जाते हैं। इलाके में तेल के दाम 5% बढ़ चुके हैं। ईरान के मिलिट्री स्पोक पर्सन ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहा है कि वो अचानक से ईरान पर हमला करेगा और 2 घंटे के अंदर ट्वीट कर देगा कि जंग खत्म हो गई है, सीज फायर हो गया है, हम जीत गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, सामने ईरान है। अगर अमेरिका ने कोई भी गलती की तो ये आग पूरे इलाके में फैलेगी और यह आग ऐसे नहीं मिटेगी, ऐसे नहीं बुझेगी। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि हमारे मुल्क को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका हॉस्टाइल करना बंद करे, अमेरिका धमकी भरे जुमलों का इस्तेमाल बंद करे। हम बातचीत के लिए पहले भी राजी थे, अब भी राजी हैं, लेकिन सिक्योरिटी की गारंटी दे अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का रिकॉर्ड हमारे पास है कि अमेरिका बात करता है और पीछे से धोखे से हमला करता है। ईरान ने फिर से याद दिला दिया है कि हमारे निशाने पर, हमारी मिसाइल के निशानों पर इलाके में मौजूद अमेरिका के कई सारे बेस हैं। अगर हम पर कोई भी हमला किया जाता है, गलती की जाती है, तो हम सोचेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, मिनट से पहले रेस्पॉन्स करेंगे और बड़ा हमला करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कतर और ओमान ने भी बातचीत कराने की कोशिश की, अमेरिका और ईरान की, लेकिन दोनों फेल हो गए हैं, बातचीत नहीं हो पाई है।